नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज हम देखेंगे उत्तराखंड जीके की मैराथन क्लास देखेंगे दोस्तों। और ये मैराथन क्लास दोस्तों तीसरी मैराथन क्लास रहेगी आज की। इससे पहले दोस्तों मैराथन क्लास पहली और दूसरी आप जरूर देखें, ठीक है। ये दो क्लासें पहले देख चुके हैं हम। आज हम तीसरी क्लास देखेंगे उत्तराखंड जीके की मैराथन। यहाँ पर दोस्तों हम आज इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों पर डिस्कस करेंगे और ये सारे क्वेश्चन दोस्तों सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं और आगामी परीक्षाओं हेतु दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों आज का। पहला है, उत्तराखंड में भागीरथी नदी किस जनपद से होकर बहती है? ऑप्शन देखिए, उत्तरकाशी, पौड़ी, टिहरी, हरिद्वार या फिर उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? भागीरथी नदी किस जनपद से होकर बहती है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका आपका ई ऑप्शन राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, भागीरथी यानी कि जिसको हम गंगा के नाम से जानते हैं। आप सभी जानते हैं गंगा नदी को गंगा के नाम से देवप्रयाग के बाद जाना जाता है, ठीक है। और इसका जो उद्गम है दोस्तों आप सभी जानते हैं, उद्गम है भागीरथी का आपका गंगोत्री से दोस्तों इसका उद्गम है, उत्तरकाशी से। और देवप्रयाग तक भागीरथी के नाम से जाना जाता है और देवप्रयाग के बाद गंगा के नाम से इसको जाना जाता है। तो यहाँ पर ई ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो उत्तराखंड में दोस्तों गंगा की जो लंबाई है पूछी जा सकती है। तो उत्तराखंड में जो गंगा की लंबाई है दोस्तों वो है आपका 96 किलोमीटर। कितना है? 96 किलोमीटर जो है गंगा की लंबाई है उत्तराखंड में। और कौन कौन से जनपदों से होकर गंगा बहती है? यहाँ पर देखिए, उत्तरकाशी हो गया, पौड़ी हो गया, टिहरी हो गया, हरिद्वार हो गया और एक और याद रखेंगे, देहरादून। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, उत्तराखंड में स्थित तुनखोला जलप्रपात यानी कि तुनखोला वाटरफॉल किस जनपद में स्थित है? ऑप्शन देखिए, नैनीताल, पिथौरागढ़, देहरादून, टिहरी। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तुनखोला जलप्रपात किस जनपद में है? तो बी का दोस्तों आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का? बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, पिथौरागढ़। ठीक है, तुनखोला वाटरफॉल कहाँ है आपका? ये है पिथौरागढ़ जनपद में। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, हिल साइट सेफ्टी कमेटी का गठन कब हुआ? आपको बताना है हिल साइट सेफ्टी कमेटी का गठन किस वर्ष हुआ। ऑप्शन देखिए, 1860, 1867, 77 या फिर 82। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? हिल साइट सेफ्टी कमेटी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1867। ठीक है, याद रखेंगे। हिल साइड सेफ्टी कमेटी का गठन कब हुआ? 1867 में इसका गठन हुआ दोस्तों। ठीक है, और आपको पता है क्यों हुआ इसका गठन? मैंने बताया था दोस्तों, नैनीताल में 1867 में प्रथम बार जो है भूस्खलन हुआ। इसके कारणों का पता लगाने के लिए हेनरी रैमजे ने इस कमेटी का गठन किया। किसने किया? हेनरी रैमजे। ठीक है, किसने किया? हेनरी रैमजे ने इसका गठन किया, हिल साइड सेफ्टी कमेटी का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। उत्तराखंड में गौवंश संरक्षण अधिनियम कब लाया गया? यानी कि उत्तराखंड में गौवंश संरक्षण अधिनियम कब लाया गया? ऑप्शन देखिए, 2002, 2007, 2009, 2010। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? 4 का राइट आंसर हो जाएगा, गौवंश संरक्षण अधिनियम कब लाया गया? ये 2007 में लाया गया। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, उत्तराखंड में महिला डेयरी विकास परियोजना की शुरुआत कब हुई? आपको बताना है उत्तराखंड में महिला डेयरी विकास परियोजना की शुरुआत कब हुई, यानी कि वुमेन डेयरी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हुई उत्तराखंड में? क्या रहेगा राइट आंसर इसका? तो 5 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 2001 में। ठीक है, उत्तराखंड में महिला डेयरी विकास परियोजना की शुरुआत कब हुई? 2001 में इसकी शुरुआत हुई। साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है इसका उद्देश्य क्या है, यानी कि महिला डेयरी विकास परियोजना का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था दोस्तों महिलाओं को विकास की मुख्य धारा से जोड़ना तथा उन्हें सामाजिक व आर्थिक रूप से आगे लाने के लिए दोस्तों इसकी शुरुआत की गई।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, उत्तराखंड राज्य में सबसे कम सिंचित क्षेत्र वाला जनपद कौन सा है? ऑप्शन देखिए, चंपावत, बागेश्वर, चमोली, उधम सिंह नगर। क्या हो जाएगा राइट आंसर? उत्तराखंड राज्य में सबसे कम सिंचित क्षेत्र वाला जनपद, ठीक है, सबसे कम सिंचित क्षेत्र वाला जनपद कौन सा है? तो 6 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 6 का दोस्तों चमोली, ठीक है। सबसे कम सिंचित क्षेत्र वाला जनपद कौन सा है? चमोली है, ठीक है। और सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र वाला जनपद अगर आपको पूछा जाएगा तो सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र वाला जनपद है उधम सिंह नगर, ठीक है। सबसे ज़्यादा सिंचित क्षेत्र वाला जनपद है उधम सिंह नगर और सबसे कम है चमोली, ठीक है। दोनों याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तराखंड में बुग्याल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो मैं कई बार आपको बता चुका हूँ बुग्याल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन देखिए, 2 अक्टूबर, 2 सितंबर, 2 अगस्त, 2 जुलाई। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर 7 का? तो बुग्याल संरक्षण दिवस दोस्तों 2 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा जनपद आंतरिक जनपद के अंतर्गत आता है? तो आंतरिक जनपद के अंतर्गत कौन सा आता है? इसमें देखिए, देहरादून, पौड़ी, टिहरी, नैनीताल। क्या हो जाएगा राइट आंसर? 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा जनपद आंतरिक जनपद के अंतर्गत आता है? तो टिहरी आता है आंतरिक जनपद के अंतर्गत। सी आपका राइट हो जाएगा। मैंने आपको बताया था जो आंतरिक जिले हैं उत्तराखंड में, वो आंतरिक जिले कितने हैं उत्तराखंड में? 4 आंतरिक जिले हैं, ठीक है, जिसमें आपका गढ़वाल में 2 है और कुमाऊं में 2 हैं, ठीक है। गढ़वाल में जो है दोस्तों 2 कौन कौन से हैं? गढ़वाल में है आपके रुद्रप्रयाग और टिहरी, ठीक है। रुद्रप्रयाग और टिहरी जो हैं ये आंतरिक जिले हैं गढ़वाल के। और कुमाऊं की बात करें तो कुमाऊं के भी 2 हैं आंतरिक जिले। कौन कौन से हैं? पहला है आपका अल्मोड़ा और दूसरा है आपका बागेश्वर, ठीक है। 4 जो आंतरिक जिले हैं इनके नाम याद रखेंगे, रुद्रप्रयाग, टिहरी, अल्मोड़ा, बागेश्वर, ठीक है। ये 4 आंतरिक जिले हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है तो याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, उत्तराखंड में सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला बताना है। तो उत्तराखंड में सर्वाधिक जनघनत्व किस जिले का है? ऑप्शन देखिए, अल्मोड़ा, हरिद्वार, देहरादून, उत्तरकाशी। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड में सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला है आपका हरिद्वार, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कार्तिकेयपुर राजाओं के लिए कत्यूरी नाम का प्रयोग कब हुआ? ऑप्शन देखिए, 1880, 1884, 1888 या फिर 1892। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्तिकेयपुर राजाओं के लिए कत्यूरी नाम का प्रयोग कब हुआ? तो दोस्तों ये हुआ था 1884 में, यानी कि 1884 में हुआ था, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, लंगूरगढ़ की संधि कब हुई थी? तो ये मैंने अच्छे से बताया था आपको। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? लंगूरगढ़ की संधि कब हुई? तो ये हुई दोस्तों 1792 में हुई लंगूरगढ़ की संधि, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, टिहरी रियासत की किस राजा को बोलांदा बद्रीस के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन देखिए, सुदर्शन शाह, भवानी शाह, प्रताप शाह या फिर कीर्ति शाह। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 12 का? टिहरी रियासत के बारे में मैंने आपको अच्छे से समझाया है, एक बार डिटेल क्लास जरूर देख लें इसकी। टिहरी रियासत के किस राजा को बोलांदा बद्रीस के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 12 का सुदर्शन शाह, ठीक है। सुदर्शन शाह को दोस्तों बोलांदा बद्रीस के नाम से जाना जाता है। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, नैनीताल में स्थित देश का पहला मेथोडिस्ट चर्च की स्थापना कब हुई? ऑप्शन देखिए, 1852, 1858, 1864, 1869। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 13 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1858। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखेंगे। नैनीताल में स्थित देश का पहला जो है मेथोडिस्ट चर्च जो है इसकी स्थापना कब हुई? तो 1858 में इसकी स्थापना हुई, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 14 है, असहयोग आंदोलन 1920 के समय ब्रिटिश कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? तो आपको बताना है असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में हुआ था। तो उस समय ब्रिटिश कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? ऑप्शन देखिए, NC स्टिप्स, P विंडम, L गोयल या फिर AW इवर्टसन।
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 14 का? असहयोग आंदोलन के समय दोस्तों कुमाऊं कमिश्नर थे पी विंडम। ठीक है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। पी विंडम जो है दोस्तों उसमें ब्रिटिश कुमाऊं कमिश्नर थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हैप्पी क्लब की स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन देखिए, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हैप्पी क्लब की स्थापना कब हुई? ये हुई दोस्तों 1903 में। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कार्तिकेयपुर राजवंश के किस शासक ने जागेश्वर मंदिर अल्मोड़ा में विमानों का निर्माण कराया था? ऑप्शन देखिए, बसंत देव, भूदेव, निम्बर देव या फिर इच्छर देव। तो ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्तिकेयपुर राजवंश के किस शासक ने जागेश्वर मंदिर दोस्तों जो अल्मोड़ा में स्थित है यहाँ पर विमानों का निर्माण कराया था? तो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट का दोस्तों निम्बर देव। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। निम्बर देव की बात करें तो निम्बर देव दोस्तों इसको शत्रुहंता भी कहा जाता है, ये याद रखेंगे। ठीक है, क्या कहा जाता है इसको? शत्रुहंता। ठीक है, ये भी याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। बाकी ये जो है आपका शैव मतावलंबी था, शिव को मानने वाला था। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, किस चंद शासक को सोर का विजेता कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है सोर का विजेता? थोहर चंद, ज्ञानचंद, त्रिलोक चंद या फिर अभय चंद? क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? किस चंद शासक को शोर का विजेता कहा जाता है? तो 2 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ज्ञानचंद। ठीक है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। गरुड़ ज्ञानचंद की बात हो रही है। और साथ ही साथ मैंने आपको बताया था चंद्रवंश का ये 29वां शासक था। ठीक है, और साथ ही साथ दोस्तों इसका जो राज चिन्ह था क्या था? गरुड़ था। और मैंने बताया था ज्ञानचंद का जो सेनापति था कौन था? वो था नीलू कठायत। ठीक है, ये सारे फैक्ट मैंने आपको बताए थे, याद रखने। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं का गूंगा राजा किसे कहा जाता है? तो कुमाऊं का गूंगा राजा किसे कहा जाता है? दीपचंद, जगतचंद, देवीचंद, अजीत चंद। तो 3 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुमाऊं का गूंगा राजा कहा जाता है दीपचंद को। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। दीपचंद मैंने बताया था आपको। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में। ठीक है, याद रखिएगा, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। किस परमार शासक को गढ़वाल का नेपोलियन कहा जाता है? ऑप्शन देखिए, सहजपाल, जगतपाल, कनकपाल, जीतपाल और अजयपाल। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर? गढ़वाल का नेपोलियन किसको कहा जाता है? 4 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 का राइट आंसर हो जाएगा अजयपाल। ठीक है, यहाँ पर ई वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका अजयपाल। तो राइट आंसर हो जाएगा अजयपाल। तो गढ़वाल का नेपोलियन किसको कहा जाता है? अजयपाल को कहा जाता है। और साथ ही साथ आप याद रखेंगे गढ़वाल का अशोक भी कहा जाता है अजयपाल को। गढ़वाल का अशोक। ठीक है, गढ़वाल का अशोक किसको कहा जाता है? गढ़वाल का अशोक भी कहा जाता है अजयपाल को। साथ ही साथ एक चीज़ और याद रखेंगे, गढ़वाल का विस्मार्क भी कहा जाता है इसको। ठीक है, क्या कहा जाता है? गढ़वाल का विस्मार्क। ठीक है, ये तीनों चीज़ें याद रखेंगे, गढ़वाल का नेपोलियन, गढ़वाल का अशोक और गढ़वाल का विस्मार्क किसको कहा जाता है? अजयपाल को कहा जाता है। ठीक है, और अजयपाल का जो कार्यकाल था दोस्तों, कब से कब तक शासन किया था इसने दोस्तों 1490 से लेके 1519 तक इसने शासन किया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तराई इम्प्रूवमेंट फंड की स्थापना कब हुई? क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? तराई इम्प्रूवमेंट फंड की स्थापना 1880, 1881, 1883 या फिर 1884? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का? तराई इम्प्रूवमेंट फंड की स्थापना कब हुई? दोस्तों इसकी स्थापना हुई कब हुई? 1883 में। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। 1883 में तराई इम्प्रूवमेंट फंड की स्थापना हुई। और इस समय दोस्तों किसका शासन था? इस समय शासन था दोस्तों हेनरी रैमजे का। ठीक है, हेनरी रैमजे। ठीक है, हेनरी रैमजे ने कब से कब तक शासन किया? मैंने बताया था हेनरी रैमजे का जो कार्यकाल रहा दोस्तों वो रहा 1856 से लेके 1884 तक। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मलारी गांव चमोली से कितने किलो का सोने का मुखावरण प्राप्त हुआ है? ठीक है, मलारी गांव आपका चमोली में पड़ता है। यहाँ से दोस्तों कितने किलो का जो है सोने का मुखौटा प्राप्त हुआ है? ऑप्शन देखिए, 5.1 kg, 5.2 kg,
5.3 kg या फिर 5.4 kg। तो क्या हो जाएगा 6 का राइट आंसर? 6 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 5.2 kg। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, शिल्पी ग्राम योजना किससे संबंधित है? शिल्पी ग्राम योजना की बात हो रही है, ये किससे संबंधित है? अनुसूचित जाति से, अनुसूचित जनजाति से, या फिर दोनों से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 7 का? 7 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति दोनों से जो है संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। SC और ST दोनों के लिए है। तो याद रखेंगे, ये शिल्पी ग्राम योजना की शुरुआत कब से हुई आपको पूछा जा सकता है। तो इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों 2004-5 में। ठीक है, 2004-5 में इसकी शुरुआत हुई। इस योजना के तहत दोस्तों विभिन्न शिल्पों से जुड़े SC और ST ग्रामों का चयन कर उन्हें विभिन्न प्रकार की सुविधाएं इसके अंतर्गत दी जाती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल के कितने जिले कुमाऊं से लगते हैं? ठीक है, गढ़वाल के कितने जिले कुमाऊं से लगते हैं? देखिए 2, 3, 4, 5। क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका? क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? गढ़वाल के कितने जिले कुमाऊं से लगते हैं? तो 2 जिले लगते हैं। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। कौन कौन से लगते हैं? चमोली और पौड़ी। ठीक है, चमोली और पौड़ी ये 2 जिले लगते हैं, याद रखेंगे। और कुमाऊं के 4 जिले लगते हैं गढ़वाल से। ठीक है, कौन कौन से लगते हैं? अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और नैनीताल। ठीक है, ये भी साथ में याद रखेंगे। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए, कोटद्वार किस नदी के किनारे स्थित है? आपको बताना है कोटद्वार जो है किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन देखिए, रामगंगा, सोना नदी, सरस्वती नदी और खो नदी। क्या हो जाएगा राइट आंसर? कोटद्वार किस नदी के किनारे स्थित है? तो आप सभी जानते हैं खो नदी के किनारे स्थित है कोटद्वार। ठीक है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता की दृष्टि से नैनीताल जनपद किस जोन में आता है? तो भूकंप की तीव्रता की दृष्टि से नैनीताल जनपद किस जोन में आता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा 10 का? राइट आंसर हो जाएगा जोन 4 में आता है नैनीताल। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, लाखों गुफा किस नदी के किनारे स्थित है? ये क्वेश्चन भी कई बार मैं आपको बता चुका हूँ। तो लाखों गुफा किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये है दोस्तों सुयाल नदी के किनारे। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, हिमालय का इतिहास पुस्तक के लेखक बताना है। हिमालय का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर योगेश, डॉक्टर मदन चंद भट्ट, डॉक्टर विनोद पुंडीर, या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा 12 का? हिमालय का इतिहास पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है दोस्तों डॉक्टर मदन चंद भट्ट के द्वारा। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर मैं ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको पहले बता रखे हैं। ठीक है, अभी रिवीजन करना है आपने। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। उत्तराखंड का सर्वाधिक उल्लेख किस वेद में है? तो उत्तराखंड का सर्वाधिक उल्लेख जो है कौन से वेद में है ये बताना है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। क्या हो जाएगा राइट आंसर? उत्तराखंड का सर्वाधिक उल्लेख है दोस्तों ऋग्वेद में। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों, किस पुराण में कुलिंदों के लिए कुलिंदो पत्तिका शब्द का प्रयोग किया गया है? ये भी मैंने आपको बताया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? किस पुराण में है? ये है आपका विष्णु पुराण में। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 का। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, ययाति चरित्रम पुस्तक किसने लिखी है? तो ययाति चरित्रम पुस्तक किसने लिखी है बताइए। रुद्रचंद, विजयचंद, लक्ष्मी चंद, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा राइट आंसर 15 का? 15 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ययाति चरित्रम पुस्तक है रुद्रचंद की। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, द फॉरेस्ट प्रॉब्लम ऑफ कुमाऊं पुस्तक के लेखक कौन है? आपको बताना है द फॉरेस्ट प्रॉब्लम ऑफ कुमाऊं इस पुस्तक के लेखक कौन है। भद्रीदत्त जोशी, गोविंद वल्लभ पंत, जिम कॉर्बेट, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? द फॉरेस्ट प्रॉब्लम ऑफ कुमाऊं पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गोविंद वल्लभ पंत। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखेंगे गोविंद वल्लभ पंत की पुस्तक है द फॉरेस्ट प्रॉब्लम ऑफ कुमाऊं। ठीक है,
आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है केदारनाथ पर्वत की ऊंचाई। तो केदारनाथ पर्वत की ऊंचाई कितनी है? क्वेश्चन नंबर 2 क्या रहेगा इसका राइट आंसर? केदारनाथ पर्वत की ऊंचाई, तो केदारनाथ पर्वत की ऊंचाई है दोस्तों 6,968 मीटर। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। आंख मिचोली नामक सर्वश्रेष्ठ चित्र किस चित्रकार का है? आंख मिचोली जो है ये सर्वश्रेष्ठ चित्र है दोस्तों, ये किस चित्रकार का है ये बताना है। मौलाराम, चेतू माणकू या फिर हरिदास? क्या हो जाएगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों माणकू, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंख मिचोली और एक चीज़ और याद रखेंगे, आंख मिचोली और गीत गोविंद चित्र, ये दोनों चित्र किसके हैं? माणकू के हैं दोस्तों, याद रखेंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों मुकुंदी लाल संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो मुकुंदी लाल संग्रहालय कहाँ स्थित है? श्रीनगर, टिहरी, कोटद्वार, देहरादून। तो 4 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मुकुंदी लाल संग्रहालय कहाँ है? ये है कोटद्वार में। ठीक है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे आपका बैरिस्टर मुकुंदी लाल संग्रहालय ये कोटद्वार में हो गया। ठीक है, मौलाराम संग्रहालय पूछा जाता है, मौलाराम संग्रहालय कहाँ है? श्रीनगर में है। ठीक है, मौलाराम संग्रहालय कहाँ है? ये है आपका श्रीनगर में। और आपको पूछा जाता है आपका वीरेंद्र शाह संग्रहालय पूछा जाता है, वो देहरादून में है। ठीक है, ये 2-3 संग्रहालय पूछे जाते हैं, याद रखेंगे इसको। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा हिमनद जो है उत्तरकाशी जनपद में नहीं है? इनमें से कौन सा जो ग्लेशियर है दोस्तों ये उत्तरकाशी में नहीं है बताना है। डोरियानी ग्लेशियर, रालम, रक्तावन या फिर चतुरंगी? क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? इनमें से कौन सा हिमनद जो है उत्तरकाशी जनपद में नहीं है? देखिए डोरियानी उत्तरकाशी में है। ठीक है, और रक्तावन भी है और चतुरंगी भी है। रालम नहीं है आपका उत्तरकाशी में। ठीक है, रालम आपका पिथौरागढ़ में है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों राज्य में सबसे कम एसटी जनसंख्या निवास करती है, यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब कहाँ निवास करती है? ऑप्शन देखिए टिहरी, रुद्रप्रयाग, देहरादून, चमोली। क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका 6 का? तो 6 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा रुद्रप्रयाग। ठीक है, क्या हो जाएगा? रुद्रप्रयाग। ठीक है, सबसे कम जो है राज्य में शेड्यूल्ड ट्राइब यानी कि अनुसूचित जनजाति जनसंख्या निवास करती है रुद्रप्रयाग में। ठीक है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। साथ ही साथ प्रतिशत की बात करें तो प्रतिशत में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या जो है दोस्तों ये सबसे कम कहाँ है? ये है टिहरी में। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों गोपेश्वर चमोली में स्थित शिव मंदिर का जीर्णोद्धार किस गोरखा सेनापति ने करवाया था? गोपेश्वर चमोली में स्थित है दोस्तों शिव मंदिर, इसका जीर्णोद्धार जो है दोस्तों किस गोरखा सेनापति ने करवाया था? ऑप्शन देखिए महावीर सिंह थापा, अमर सिंह थापा, सूरवीर सिंह थापा या फिर रणजोर सिंह थापा। तो यहाँ पर 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अमर सिंह थापा। ठीक है, अमर सिंह थापा ने जीर्णोद्धार कराया था दोस्तों इसका। साथ ही साथ याद रखेंगे चमोली शिव मंदिर का जीर्णोद्धार किसने किया? अमर सिंह थापा ने किया। ठीक है, और चंपावत के बालेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार किसने कराया? ठीक है, ये भी पूछा जाता है, तो याद रखेंगे महावीर सिंह थापा। तो महावीर सिंह थापा ने क्या किया? चंपावत के बालेश्वर मंदिर का क्या किया? जीर्णोद्धार कराया। ठीक है, बालेश्वर मंदिर। ठीक है, बालेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार किसने कराया? महावीर सिंह थापा ने। और चमोली के शिव मंदिर का जीर्णोद्धार किसने कराया? अमर सिंह थापा ने। ठीक है, दोनों याद रखेंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। टिहरी प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? आपको बताना है टिहरी प्रजामंडल की स्थापना कब हुई। ऑप्शन देखिए क्या रहेगा राइट आंसर इसका? टिहरी प्रजामंडल की स्थापना कब और कहाँ हुई, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पर देखिए इसकी स्थापना जो है कब हुई टिहरी प्रजामंडल की? तो 23 जनवरी 1939 में इसकी जो है क्या हुई? स्थापना हुई। ठीक है, तो कहाँ हुई स्थापना? याद रखेंगे इसकी स्थापना जो है देहरादून में हुई। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों स्वामी विचारानंद ने
अभय पत्रिका का संपादन कब किया था? तो ये भी आपको याद रखना है, अभय पत्रिका का संपादन किसने किया था? स्वामी विचारानंद ने। तो कब किया था पूछा गया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1922। ठीक है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। याद रखेंगे, अभय पत्रिका का संपादन स्वामी विचारानंद ने कब किया? 1922 में किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 देखिए और आंसर भी करते रहे साथ ही साथ। थारू, बोक्सा आदि जनजातियों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा किस वर्ष दिया गया? ठीक है, थारू, बोक्सा आदि जनजातियों को अनुसूचित जनजाति यानी कि शेड्यूल ट्राइब का दर्जा किस वर्ष दिया गया? ऑप्शन देखिए क्या रहेगा राइट आंसर इसका? 1950, 1952, 1970 या फिर 1967? क्या रहेगा राइट आंसर इसका? तो 10 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? 1967। ठीक है, कई बार पूछा गया है क्वेश्चन, याद रखेंगे। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें। 11 है, रुड़की आईआईटी पर डाक टिकट कब जारी किया गया था? तो रुड़की आईआईटी पर डाक टिकट कब जारी किया गया बताइए? राइट आंसर क्या रहेगा इसका? 11 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों, रुड़की आईआईटी पर जो डाक टिकट जारी हुआ वो हुआ दोस्तों 1997 में। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का पहला एरोमा पार्क खोला गया है। तो उत्तराखंड का पहला एरोमा पार्क कहाँ खोला गया है? देहरादून, पंतनगर, हरिद्वार, उधम सिंह नगर? राइट आंसर रहेगा दोस्तों इसका उधम सिंह नगर। ठीक है, उत्तराखंड का पहला एरोमा पार्क कहाँ खोला गया? उधम सिंह नगर में। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, श्रीयंत्र टापू श्रीनगर कांड कब घटित हुआ? तो आपको बताना है कि श्रीयंत्र टापू जो श्रीनगर कांड हुआ ये कब हुआ? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 13 का? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 10 नवंबर 1995 में दोस्तों क्या हुआ था? श्रीयंत्र टापू कांड हुआ था। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं का पहला बाल थाना कहाँ खोला गया था? तो कुमाऊं का पहला है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑप्शन देखिए, काशीपुर, रुद्रपुर, अल्मोड़ा, देहरादून? क्या हो जाएगा 14 का राइट आंसर? कुमाऊं का पहला बाल थाना कहाँ खोला गया? ये खोला गया दोस्तों रुद्रपुर में। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। 15 है दोस्तों, गढ़वाल विश्वविद्यालय का नाम किस वर्ष हेमवती नंदन बहुगुणा जी के नाम पर रखा गया? आपको बताना है गढ़वाल विश्वविद्यालय का नाम जो है हेमवती नंदन बहुगुणा के नाम से कब रखा गया? ऑप्शन देखिए क्या रहेगा राइट आंसर इसका 15 का? याद रखेंगे दोस्तों 1989 में गढ़वाल विश्वविद्यालय का नाम जो है किसके नाम से रखा गया? हेमवती नंदन बहुगुणा के नाम से। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा 1989। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्वधम व सुमेरु गुफा कहाँ स्थित है? तो स्वधम व सुमेरु गुफा कहाँ है? चमोली, पिथौरागढ़, पौड़ी, टिहरी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? स्वधम व सुमेरु गुफा है दोस्तों, ये है पिथौरागढ़ में। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 का। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें। 17 है, दिव्य शिला नामक प्रसिद्ध शिला किस धाम के निकट है? तो दिव्य शिला नामक जो प्रसिद्ध शिला है दोस्तों ये किस धाम के निकट है? गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ? क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका? 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यमुनोत्री। ठीक है, यमुनोत्री धाम के निकट है दोस्तों दिव्य शिला नामक प्रसिद्ध शिला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों, देखिए 18 है, जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में मुस्लिम जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो मुस्लिम जनसंख्या का प्रतिशत पूछा है जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में। ऑप्शन देखिए 6.8%, 9%, 11.92% या फिर 15.1%? क्या हो जाएगा राइट आंसर? 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में मुस्लिम जनसंख्या का प्रतिशत पूछा है, तो मुस्लिम जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो ये है दोस्तों 11.92%। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा। ठीक है, ये पूछा जा सकता है आपको। 2011 की जनगणना के अनुसार मुस्लिम जनसंख्या का प्रतिशत राज्य में 11.92 है। इसी प्रकार दोस्तों और पूछा जा सकता है आपका। ठीक है, हिंदू जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? ठीक है, हिंदू, तो हिंदू है दोस्तों 84.96। ठीक है, परसेंट, आप इसको 85 मान के चलें। ठीक, और ईसाई की बात करें, ईसाई पूछा जा सकता है। ठीक है, ईसाई आपका 0.32%। ठीक है, और जैन जो है, जैन आपके सबसे कम है। ठीक है, उत्तराखंड में जैन की बात करें तो जैन है आपके
आपके कितने हैं, कितना परसेंट है, 0.11%। ये सबसे कम है, याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चंद्रकूट पर्वत कहाँ स्थित है। तो 19 वाला देखिए, इसका आंसर कीजिए। अल्मोड़ा, टिहरी, उत्तरकाशी, चमोली। तो चंद्रकूट पर्वत कहाँ स्थित है उत्तराखंड में। तो 19 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, चंद्रकूट पर्वत है दोस्तों टिहरी में, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, चंद्रकूट पर्वत कहाँ है, टिहरी में। अगला क्वेश्चन है 20 देखिए, बाज बहादुर चंद ने बाज बहादुर चंद को बहादुर की उपाधि जो है किसने दी थी। तो बाज बहादुर चंद के बारे में मैंने आपको बताया था, इसको बहादुर की उपाधि किसने दी थी, औरंगजेब, अकबर, शाहजहां, जहांगीर। क्या हो जाएगा राइट आंसर 20 का, बाज बहादुर चंद को बहादुर की उपाधि किसने दी थी, तो ये दी थी शाहजहां ने, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है, गढ़वाल का जॉन ऑफ आर्क किसको कहा जाता है। तो गढ़वाल का जॉन ऑफ आर्क किसको कहा जाता है, रानी कर्णावती, जिया रानी, टीलू रौतेली, या इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा 21 का राइट आंसर, राइट आंसर हो जाएगा टीलू रौतेली, ठीक है। रौतेली को क्या कहा जाता है, गढ़वाल का जॉन ऑफ आर्क भी कहा जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों, गोरखा काल में कामी कहा जाता था। तो गोरखा काल में कामी किसको कहा जाता था, शिल्पकार, गुलाम व्यक्ति, सेवानिवृत्त सैनिक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, गोरखा काल में कामी कहा जाता था शिल्पकार को, ठीक है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों, उत्तराखंड में फुटबॉल को राज्य खेल घोषित कब किया गया। तो उत्तराखंड का राज्य यानी कि राज्य खेल क्या है हमारा, फुटबॉल है। तो ये कब घोषित किया गया, ऑप्शन देखिए 2001, 2011, 15, 16। क्या हो जाएगा राइट आंसर, उत्तराखंड में फुटबॉल को राज्य खेल कब घोषित किया गया, तो ये किया गया 2011 में, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा मेला उत्तरकाशी में नहीं लगता है। आपको बताना है निम्न में से कौन सा मेला उत्तरकाशी में नहीं लगता है। ऑप्शन देखिए, कंडक मेला, सेल्कू मेला, रेणुका देवी मेला, या फिर कालसन मेला। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका 24 का। देखिए दोस्तों, उत्तरकाशी में कंडक मेला लगता है, सेल्कू मेला भी लगता है, ठीक है, रेणुका देवी मेला भी लगता है, कालसन मेला नहीं लगता है उत्तरकाशी में। तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की आधिकारिक स्वीकृति राज्यपाल द्वारा कब दी गई। तो आपको बताना है गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने के लिए जो आधिकारिक स्वीकृति है राज्यपाल ने कब दी। 8 जून 2020, 4 मार्च 2020, 4 मार्च 2021, 8 जून 2021। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर 25 का राइट आंसर हो जाएगा 8 जून 2020, ठीक है। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। तो किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। देखिए अनुच्छेद 160, 162, 164, 166। क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 164, ठीक है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 164 अनुच्छेद 164 के अंतर्गत होता है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, विधानसभा का सत्र जो है वर्ष में कम से कम कितनी बार आहूत किया जाना आवश्यक है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका, 2 का राइट आंसर हो जाएगा आपका 2 बार, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय रिट जारी करता है। ये मैंने बताया था आपको, किस अनुच्छेद के तहत हाई कोर्ट रिट जारी करता है। तो 3 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 226, ठीक है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के किस जिले में सर्वाधिक शीतकालीन वर्षा होती है। अल्मोड़ा, नैनीताल, पिथौरागढ़, चमोली। तो आपको बताना है उत्तराखंड राज्य के किस जिले में सर्वाधिक शीतकालीन वर्षा होती है। तो 4 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका अल्मोड़ा, ठीक है। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर।
क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, उत्तराखंड का सबसे कम जो है दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है 2011 की जनगणना के अनुसार? ऑप्शन देखिए, उधम सिंह नगर, पौड़ी, चंपावत, देहरादून। क्या हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का? सबसे कम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है उत्तराखंड का? तो राइट आंसर हो जाएगा पौड़ी। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं। राज्य में झिलमिल ताल कहाँ स्थित है? तो झिलमिल ताल कहाँ है दोस्तों? ये है आपका चंपावत में। ठीक है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। झिलमिल ताल कहाँ स्थित है? चंपावत में। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, किंगडम ऑफ नेपाल नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो किंगडम ऑफ नेपाल नामक पुस्तक किसने लिखी है बताना है। डब्ल्यू फ्रेजर, फ्रांसिस हैमिल्टन, गार्डनर या इनमें से कोई नहीं। तो 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? किंगडम ऑफ नेपाल नामक पुस्तक लिखी है दोस्तों फ्रांसिस हैमिल्टन के द्वारा। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। 8 है दोस्तों, देखिए, राज्य में स्थित किस किले को गीदड़ का महल कहा जाता है? ऑप्शन देखिए, राजबुंगा किला, श्यालबुंगा किला, लंदन फोर्ट या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राज्य में स्थित किस किले को गीदड़ का महल कहा जाता है? तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा श्यालबुंगा किला। ठीक है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा श्यालबुंगा। ठीक है, किला मैंने बताया था आपको। ठीक है, श्यालबुंगा किला से कौन जो है दोस्तों इस किले से लड़ता था? तो लक्ष्मी चंद दोस्तों इस किले से लड़ता था, मैंने डिटेल में आपको बताया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, अलकनंदा नदी में नाव डूबने से किस पंवार शासक की मृत्यु हुई थी? आपको बताना है, अलकनंदा नदी में डूबने से किस पंवार शासक की मृत्यु हुई थी? महीपति शाह, श्याम शाह, पृथ्वीपति शाह, मेदिनी शाह। क्या हो जाएगा 9 का राइट आंसर? श्याम शाह। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, खुड़बड़ा का युद्ध कब हुआ? तो आप सभी जानते हैं खुड़बड़ा का युद्ध कब हुआ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 10 का? 14 मार्च 1803, 14 मई 1804, 14 जुलाई 1804 या फिर 14 सितंबर 1803। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 10 का? 10 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 14 मई 1804 में हुआ था खुड़बड़ा का युद्ध। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, टिहरी रियासत के किस राजा ने उत्तरकाशी में विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था? ऑप्शन देखिए, सुदर्शन शाह, भवानी शाह, प्रताप शाह, नरेंद्र शाह। क्या हो जाएगा 11 का राइट आंसर? किस राजा ने उत्तरकाशी में विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था? तो राइट आंसर हो जाएगा सुदर्शन शाह। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, किस ब्रिटिश कुमाऊं कमिश्नर के समय जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई? क्या हो जाएगा राइट आंसर बताइए। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब स्थापना हुई उस समय कुमाऊं कमिश्नर कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा 12 का दोस्तों H.G. रोज। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा 12 का। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, मुक्तेश्वर नैनीताल में पशु अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई? पशु अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ये आपका मुक्तेश्वर नैनीताल में है। इसकी स्थापना कब हुई ये बताना है। तो 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसकी स्थापना हुई दोस्तों 1893 में। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन एक कुमाऊं परिषद का सदस्य नहीं था? बताइए, हरगोविंद पंत, इलाचंद शाह, मोहन जोशी या कल्याण जोशी। तो 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन इसमें से कुमाऊं परिषद का सदस्य नहीं था? तो दोस्तों देखिए, हरगोविंद पंत भी था, इंद्रलाल शाह भी था, मोहन जोशी भी था। ठीक है, तीनों थे। यहाँ पर कल्याण जोशी नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। 15 है दोस्तों, उत्तराखंड का पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? नैनीताल, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार। क्या हो जाएगा 15 का राइट आंसर? तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों देहरादून। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? देहरादून में हुआ दोस्तों। कब हुआ ये? 12 जनवरी 2025। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फड़का-नौली के शैलाश्रय की खोज किस वर्ष की गई? तो आपको बताना है फड़का-नौली के शैलाश्रय की खोज किस वर्ष की गई? 1985, 1989, 1995, 1959। क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फड़का-नौली की खोज कब की गई? ये की गई दोस्तों 1985 में। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, किसने की फड़का-नौली की खोज? यशोधर मठवाल जी ने। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, प्रख्यात गढ़वाली रचना भूमियाल के रचनाकार कौन है? तो आपको बताना है गढ़वाली रचना है भूमियाल, इसके रचनाकार कौन है? देखिए, लक्ष्मी प्रसाद पनेरू, अबोध बंधु बहुगुणा, प्रोफेसर एल शर्मा, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? गढ़वाली रचना भूमियाल के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हैं अबोध बंधु बहुगुणा। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। पौंटा आभूषण कहाँ पहना जाता है? ठीक है, पौंटा आभूषण पहना जाता है हाथ में, नाक में, पैर में, कमर में। तो 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी जानते हैं पौंटा कहाँ पहना जाता है? ये पहना जाता है पैर में। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 4। काफल का वैज्ञानिक नाम। ठीक है, तो काफल का वैज्ञानिक नाम क्या है बताइए? मायरिया एस्कुलेटा, आर्टिका डायोसिया, बर्बेरिस लिशियम, या इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? काफल का वैज्ञानिक नाम क्या है? मायरिका एस्कुलेटा। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? काफल का वैज्ञानिक नाम क्या है? मायरिका एस्कुलेटा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। 5 है दोस्तों, महाभारत में कुनिंद नरेश किस नाम से जाने जाते थे? आपको बताना है महाभारत में कुनिंद नरेश किस नाम से जाने जाते थे? ऑप्शन देखिए, सर्वश्रेष्ठ, मध्यम, द्विज, या फिर द्विज श्रेष्ठ। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? महाभारत काल में, ठीक है, कुनिंद नरेश को क्या कहा जाता था? तो राइट आंसर हो जाएगा द्विज श्रेष्ठ। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, उत्तरकाशी का ऐतिहासिक नाम क्या है? ऑप्शन देखिए, गोविसाण, बाड़ाहाट, ब्रह्मपुर, गंगा द्वार। क्या हो जाएगा 6 का राइट आंसर? 6 का राइट आंसर हो जाएगा बाड़ाहाट। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, कत्यूरियों की राजधानी। देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कत्यूरियों की राजधानी का पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में वर्णित नाम क्या है? ऑप्शन देखिए, हर्षपुर, कार्तिकेयपुर, टंकड़पुर, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कत्यूरियों की राजधानी का पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में वर्णित नाम है कार्तिकेयपुर। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 8। 1857 की क्रांति के समय कुमाऊं का कमिश्नर कौन था? ये मैंने पहले भी बताया आपको कौन था। ट्रेल, हेनरी रैमजे, जे.एस. बेटन, या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा 8 का? 1857 ईस्वी की क्रांति के समय कुमाऊं का कमिश्नर कौन था? हेनरी रैमजे। ठीक है, यहाँ पर बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, उत्तराखंड राज्य में कितने जिले हैं जो किसी अन्य राज्य या देश से नहीं मिलते हैं? तो कितने जिले हैं जो किसी अन्य राज्य या देश से नहीं मिलते हैं? ऑप्शन देखिए, 5, 4, 3, 2। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? 9 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 4। ठीक है, वही आपके आंतरिक जिले। ठीक है, 4 कौन कौन से आंतरिक जिले हैं? अल्मोड़ा, बागेश्वर, टिहरी, रुद्रप्रयाग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। देखिए, उत्तराखंड में सर्वाधिक ऊंचाई वाली अधिकांश पर्वत चोटियां स्थित हैं। तो उत्तराखंड में सर्वाधिक ऊंचाई वाली जो अधिकांश पर्वत चोटियां हैं वो स्थित हैं आपकी रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर। क्या हो जाएगा राइट आंसर 10 का? सर्वाधिक जो ऊंचाई वाली जो अधिकांश पर्वतें हैं, वो पर्वत चोटियां हैं, वो कहाँ स्थित हैं, किस जनपद में स्थित हैं? तो 10 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका चमोली में। ठीक है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, बीज बचाओ आंदोलन के प्रवर्तक के रूप में किसको जाना जाता है? तो बीज बचाओ आंदोलन के प्रवर्तक के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन देखिए, विजय जड़धारी, शमशेर सिंह बिष्ट, कृपाल सिंह, या डूंगर सिंह नेगी। क्या हो जाएगा? सॉरी, कुंवर सिंह नेगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 11 का? आप सभी जानते हैं बीज बचाओ आंदोलन के प्रवर्तक के रूप में किसे जाना जाता है? विजय जड़धारी को। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा 11 का। आगे चलते हैं 12 पर।
डॉक्टर संपूर्णानंद खुली जेल निम्न में कौन से स्थान पर स्थित है? डॉक्टर संपूर्णानंद खुली जेल कहाँ स्थित है? ऑप्शन देखिए अल्मोड़ा, श्रीनगर, सितारगंज, नैनीताल। तो 12 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर संपूर्णानंद खुली जेल दोस्तों ये है सितारगंज में, ठीक है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 13 पर। 13 है दोस्तों, गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? ऑप्शन देखिए देहरादून, टिहरी, उधम सिंह नगर, हरिद्वार। क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका? गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? तो आप सभी जानते हैं उधम सिंह नगर जिले में होता है सबसे ज़्यादा गन्ने का उत्पादन। अगला क्वेश्चन है 14 देखिए, किसे श्री क्षेत्र के नाम से जाना जाता है? श्री क्षेत्र के नाम से किसे जाना जाता है? उत्तरकाशी, श्रीनगर, हरिद्वार, कोटद्वार। तो 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्री क्षेत्र के नाम से जाना जाता है श्रीनगर को, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए दोस्तों, जगत राम वर्मा किस क्षेत्र से संबंधित है? तो जगत राम वर्मा किस क्षेत्र से संबंधित है? गढ़वाली लोकगीत, जौनसारी लोकगीत, कुमाऊनी लोकगीत या इनमें से कोई नहीं। तो 15 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा जगत राम वर्मा दोस्तों ये संबंधित हैं जौनसारी लोकगीत से। तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, जौनसारी लोकगीत से संबंधित हैं जगत राम वर्मा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस तीर्थ को समस्त तीर्थों का शिरोमणि या शिरोमणि व समग्र पापों का विनाशक कहा गया है? किस तीर्थ को कहा गया है समस्त तीर्थों का शिरोमणि व समग्र पापों का विनाशक? ऑप्शन देखिए हरिद्वार, जागेश्वर, देवप्रयाग, ऋषिकेश। क्या हो जाएगा राइट आंसर फर्स्ट का? तो किसको कहा गया है, किस तीर्थ को कहा गया है समस्त तीर्थों का शिरोमणि व समग्र पापों का विनाशक कहा गया? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों देवप्रयाग को, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यशवंत सिंह कटोच ने किस वर्ष लाखों उडियार से 7 मानव आकृतियों की खोज की थी? ऑप्शन देखिए 1980, 82, 83, 84। क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका? यशवंत सिंह कटोच ने किस वर्ष लाखों उडियार से 7 मानव आकृतियों की खोज की थी? क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1982 में। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, चंद्रकाल में नदी के पुलों पर लगाने वाला कर था? ऑप्शन देखिए राखिया कर, जूलिया कर, बैकर कर या इनमें से कोई नहीं। तो क्या जाएगा राइट आंसर इसका? चंद्रकाल में नदी के पुलों पर लगने वाला कर कौन सा था? तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जूलिया कर, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। 4 है दोस्तों, गढ़वाल के 52 गढ़ों को जीतने वाला पहला एकमात्र शासक कौन था? ऑप्शन देखिए कनकपाल, अजयपाल, सोनपाल, फतेहपति शाह। 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 52 गढ़ों को जीतने वाला पहला एकमात्र शासक था दोस्तों अजयपाल, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा 4 का। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। 5 है दोस्तों, लक्ष्मीदत्त जोशी के अनुसार कार्तिकेयपुर के शासक मूलतः कहाँ के निवासी थे? ऑप्शन देखिए वाराणसी, अयोध्या, इलाहाबाद या इनमें से कोई नहीं। तो 5 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 का राइट आंसर हो जाएगा अयोध्या, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। ये किसके अनुसार है? लक्ष्मीदत्त जोशी के अनुसार, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, किस ताल के पानी से सोन नदी निकलती है? मैंने बताया था कौन से ताल से जो है सोन नदी निकलती है। वासुकी ताल, मंसूर ताल, आछरी ताल या इनमें से कोई नहीं। तो 6 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोन नदी निकलती है वासुकी ताल से, ठीक है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। वासुकी ताल मैंने आपको बताया था ये आपका रुद्रप्रयाग जनपद में है, ठीक है। और इसको लैंड ऑफ ब्रह्मकमल भी कहा जाता है वासुकी ताल को, ठीक है, मैंने बताया था। और मंसूर ताल बताए, मंसूर ताल आपका कहाँ है? ये आपका टिहरी में है मंसूर ताल, ठीक है। आछरी ताल ये भी आपका टिहरी में है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 है, उत्तराखंड की मिट्टी में किस तत्व की कमी है? तो उत्तराखंड की मिट्टी में किस तत्व की कमी है? ऑप्शन देखिए फास्फोरस, चूना, जीवाश्म या फिर ए और बी दोनों। तो 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए और बी दोनों। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी कि उत्तराखंड की मिट्टी में फास्फोरस और चूना इनकी कमी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए,
अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किस वर्ष से हुआ? तो आप सभी जानते हैं अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन कब से हुआ? ये हुआ 1871 से, ठीक है, 1871 से। ये ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रजाबंधु नामक समाचार पत्र के प्रकाशन का श्रेय जाता है? आपको बताना है प्रजाबंधु नामक समाचार पत्र का प्रकाशन का श्रेय किसको जाता है? ऑप्शन देखिए, कृपाराम मिश्र, राम प्रसाद बहुगुणा, जयदत्त बेला या इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? प्रजाबंधु नामक समाचार पत्र के प्रकाशन का श्रेय किसको जाता है? तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जयदत्त बेला, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में उच्च न्यायालयों का प्रावधान है? तो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में उच्च न्यायालयों का प्रावधान है? अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 216, अनुच्छेद 214 या फिर अनुच्छेद 412? तो 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? अनुच्छेद 214 में है दोस्तों, ठीक है, आर्टिकल 214 में। अगला क्वेश्चन देखिए, क्षेत्रीय पंचायत के निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितने से अधिक नहीं हो सकती? तो यहाँ पर देखिए 20 से अधिक, 25 से अधिक, 35 से अधिक या फिर 40 से अधिक नहीं हो सकती। क्या रहेगा राइट आंसर 11 का? 11 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों 40 से अधिक नहीं हो सकती, ठीक है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा 11 का। आगे चलते हैं 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, उत्तराखंड में पंचक्की उद्योग को लघु उद्योग का दर्जा कब दिया गया? इंपॉर्टेंट है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पंचक्की उद्योग को लघु उद्योग का दर्जा कब दिया गया उत्तराखंड में? तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा अप्रैल 2001 में, ठीक है। ये ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कुली एजेंसी की स्थापना कब हुई थी? कुली एजेंसी की स्थापना कब हुई? 1902, 1905, 1908, 1910? क्या हो जाएगा राइट आंसर? कुली एजेंसी की स्थापना कब हुई थी? 1908 में, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। आगे चलते हैं 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, उत्तराखंड सरकार ने सख्त भू कानून को कब मंजूरी दी है? इंपॉर्टेंट है। देखिए 17 फरवरी 2025, 18 फरवरी 2025, 19 फरवरी 2025 या फिर 20 फरवरी 2025? राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का? उत्तराखंड सरकार ने सख्त भू कानून को कब मंजूरी दी है? तो ये दी है दोस्तों 19 फरवरी 2025 को, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस 2025 में कर्तव्य पथ पर उत्तराखंड की झांकी को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो गणतंत्र दिवस 2025 में उत्तराखंड की झांकी को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सोमचंद द्वारा नियुक्त किए गए चाराल जो है मूलतः कहाँ के थे? आपको बताना है दोस्तों, सोमचंद द्वारा नियुक्त किए गए चाराल ये मूलतः कहाँ के थे? कन्नौज, गुजरात, नेपाल, राजस्थान? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये थे नेपाल के, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। मैंने बताया था आपको सोमचंद ने 4 किलेदार भी नियुक्त किए थे। कौन किए थे 4 किलेदार? कौन कौन से किए थे? कार्की, बोरा, तड़ागी और चौधरी, ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, उत्तराखंड के किस जनपद में लंका नामक स्थान है? हरिद्वार, अल्मोड़ा, टिहरी या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 2 का? उत्तराखंड के किस जनपद में लंका नामक स्थान है? क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर 2 का हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। लंका नामक स्थान कहाँ है? ये है उत्तरकाशी में, ठीक है। कहाँ है लंका नामक स्थान? ये है आपका उत्तरकाशी में, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, उत्तराखंड के किस जनपद से चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी? देहरादून, चमोली, अल्मोड़ा, पौड़ी? क्या हो जाएगा राइट आंसर? उत्तराखंड के किस जनपद से चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी? तो 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 का राइट आंसर हो जाएगा चमोली से, ठीक है। चमोली से शुरुआत हुई चिपको आंदोलन की। आप सभी जानते हैं चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो आप जानते हैं 1974 में दोस्तों चमोली के रैणी गांव से इसकी शुरुआत हुई, ठीक है। इसका नेतृत्व किसने किया था? गौरा देवी ने इसका नेतृत्व किया था, ठीक है।
आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, गलत युग्म का चयन करना है इसमें। तो यहाँ पर गलत युग्म कौन सा है? भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान नैनीताल, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून, उत्तराखंड पासपोर्ट कार्यालय देहरादून, उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल। तो 4 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये आपका जो है गलत युग्म है। ठीक है, बाकी ये सब ठीक है। पेट्रोलियम संस्थान देहरादून है, हाईकोर्ट नैनीताल में, और पासपोर्ट कार्यालय देहरादून। भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान ये नैनीताल में नहीं है, ये है आपका, ये संस्थान आपका देहरादून में है। ठीक है, चल आगे चलते हैं 5 पर। 5 है दोस्तों, राज्य में निम्न में से किस जनपद की जनसंख्या सबसे कम है? तो किस जनपद की जनसंख्या सबसे कम है? ऑप्शन देखिए, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर। तो 5 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? बागेश्वर। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, उत्तराखंड में सबसे कम जनसंख्या यहाँ पर आपका जो है जनसंख्या सबसे कम बागेश्वर है। ठीक है, तो यहाँ पर कहीं कहीं पर आपको जो है रुद्रप्रयाग भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो याद रखेंगे, यहाँ पर आपका रुद्रप्रयाग नहीं है तो यहाँ पर बागेश्वर करेंगे, नहीं तो अगर रुद्रप्रयाग यहाँ ऑप्शन में होगा तो आप रुद्रप्रयाग करेंगे पहले। ठीक है, उसके बाद नंबर आता है बागेश्वर का। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर। चक्राता में सैनिक छावनी की स्थापना कब हुई? तो आपको बताना है चक्राता में सैनिक छावनी की स्थापना कब हुई? 1862, 1855, 1866 या इनमें से कोई नहीं। तो 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चक्राता सैनिक छावनी। ये छावनी से दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे आपका देहरादून छावनी हो, सैनिक छावनी हो गया, अल्मोड़ा सैनिक छावनी हो गया। ठीक है, इनकी स्थापना कब हुई ये पूछा जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर 6 का क्या हो जाएगा? 1866। ठीक है, 1866 में सैनिक चक्राता सैनिक छावनी की स्थापना हुई। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों आपको याद रखना है, आपको पूछा जा सकता है देहरादून सैनिक छावनी। ठीक है, देहरादून सैनिक छावनी की स्थापना कब हुई? ये हुई 1814 में। ठीक है, आपको पूछा जा सकता है अल्मोड़ा। ठीक है, पूछा जा सकता है आपको अल्मोड़ा सैनिक छावनी। तो अल्मोड़ा सैनिक छावनी की स्थापना कब हुई? 1815। ठीक है, उसके साथ ही साथ नैनीताल पूछा जा सकता है आपको, नैनीताल सैनिक छावनी की स्थापना कब हुई? ये हुई 1841 में, 1841। ठीक है, आपको रुड़की का पूछा जा सकता है, रुड़की सैनिक छावनी की स्थापना कब हुई? 1853 में। ठीक है, ये सारे दोस्तों आपको याद रखने, यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे बात करें आपका रानीखेत की, तो रानीखेत सैनिक छावनी की स्थापना कब हुई? तो रानीखेत सैनिक छावनी की स्थापना हुई 1871 में। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कालसी अभिलेख किस वंश से संबंधित है? कटूरी, पंवार, कुषाण, मौर्य। तो 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कालसी अभिलेख आप सभी जानते हैं ये अशोक से संबंधित है, तो मौर्य आपका राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन देखिए, स्वामी श्रद्धानंद, स्वामी राम, स्वामी विरजानंद या इनमें से कोई नहीं। तो 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के संस्थापक थे आपका स्वामी श्रद्धानंद। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, किसे ब्रिटिश सरकार द्वारा लेफ्टिनेंट की उपाधि से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन देखिए, किसे किया गया था? प्रताप शाह, नरेंद्र शाह, मानवेंद्र शाह या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का? किसे ब्रिटिश सरकार द्वारा लेफ्टिनेंट की उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नरेंद्र शाह। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। 10 है दोस्तों, घोड़ाखाल स्थित गोलू मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये मैंने बताया था आपको, घोड़ाखाल में जो गोलू मंदिर है आपका, इसका निर्माण किसने कराया था? ये निर्माण कराया था दोस्तों, किसने कराया था? क्या रहेगा राइट आंसर बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा बाज बहादुर चंद। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। 11 है दोस्तों, देहरादून जिला मेरठ मंडल से गढ़वाल मंडल में कब सम्मिलित हुआ? तो देहरादून जिला जो है मेरठ मंडल से गढ़वाल मंडल में कब सम्मिलित हुआ ये बताना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 11 का? 1975, 74, 1947 या फिर 1960। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 11 का? 1975। ठीक है, 1975 में जो है मेरठ मंडल से गढ़वाल मंडल में सम्मिलित हुआ देहरादून जिला। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें। 12 है, किसी चंद वंश का
तुगलक कहा जाता है? तो चंद वंश का तुगलक किसे कहा जाता है? ज्ञानचंद, देवीचंद, सोमचंद या इनमें से कोई नहीं। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चंद वंश का तुगलक कहा जाता है देवीचंद को। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। 13 है दोस्तों, लाल टिब्बा नामक पर्यटन स्थल कहाँ स्थित है? तो लाल टिब्बा पर्यटन स्थल कहाँ है आप सभी जानते हैं। तो 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? लाल टिब्बा नामक पर्यटन स्थल है आपका मसूरी में। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। 14 है, खेल उपाधियों के लिए उत्तराखंड बाल गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो उत्तराखंड बाल गौरव पुरस्कार से सम्मानित किसको किया गया है? अमन तिवारी, अनिकेत अवस्थी, हर्षित शाह, विनय पाठक। तो 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा अनिकेत अवस्थी। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। 15 का देखिए, हिमालय दिवस 2024 कब मनाया गया? तो हिमालय दिवस कब मनाया जाता है प्रतिवर्ष? तो 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 9 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे हिमालय दिवस प्रतिवर्ष 9 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का सेशन जिसमें हमने उत्तराखंड जीके से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर बात की। तो दोस्तों ये तीसरा आपका मैराथन क्लास थी आज की। इससे पहले 2 क्लास मैराथन उनको भी आप ज़रूर देखिए। तो आज यहाँ पर हम उत्तराखंड जो है हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम दोस्तों हिंदी में आपका जो है मैराथन क्लास लेके आएंगे जल्द। ठीक है, और आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।